हाँ, बीच वाला लाइन ही खाली है, उसको भी लिखना चाहो तो लिख ही लो। डन एवरीवन। तनीषा, ओके। ओके, सो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो गया। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के केस में भी तुम्हारा दो केसेस रहेंगे, जहां पर आईपीस जो है वो तुम्हारा एक नॉर्मल एडजस्टमेंट रहेगा, जहां पर आईपीस जो है वो तुम्हारा इमेज कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी पे बनाएगा। गुड इवनिंग सुजय, तुम ऑनलाइन क्यों बैठ गया रे? ठंडा था? गजब बेकार, मतलब ढूंढ ढूंढ करके सबसे रद्दी तुम लोग एक्सक्यूज लेकर के आते हो। ठंडा था? आओ, तुम्हारा प्री बोर्ड है। कब है फिजिक्स का पेपर? 23 को। और कल कौन सा पेपर है? परसों मैथ्स है, कल तो नहीं है, तो आज क्यों नहीं आया तुम ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन? बेटा नंबर अगर कम आया ना तब मैं बताऊंगी कि ये आधे घंटे बचा करके तुमने क्या किया है। ओके, सो यहाँ पर डायग्राम्स। ओके, सो अगर तुम्हारा इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है ना, सो फाइनल इमेज कौन बनाता है? तुम्हारा आईपीस बना रहा है। ठीक है, अब टेलीस्कोप के केस में जो है यहाँ पर वापस हम लोग मैग्निफिकेशन वगैरह निकालेंगे। मैग्निफिकेशन किस टर्म्स में रहेगा? तुम्हारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा एंगल सबटेंड कर रहा है एट दी टेलीस्कोप वो तुम्हारा अल्फा है, तो इतना ही एंगल ये आंखों पे भी सबटेंड करेगा, क्योंकि आईज मतलब स्टार जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर है। टेलीस्कोप पे जितना एंगल सबटेंड करेगा उतना ही लगभग एंगल आईज पे भी सबटेंड करेगा, कितना ही दूरी है। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप वही एंगल सबटेंड हो जाएगा एट दी नेकेड आई। ऑलराइट, एंड फाइनल जो इमेज एंगल सबटेंड कर रहा है हमारे आंखों पे वो हो जा रहा है तुम्हारा बीटा। सो यहाँ पर तुम्हारा मैग्निफिकेशन अगर हमारे को निकालना रहेगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे मैग्निफिकेशन का। ऑल राइट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा अपॉन मॉड ऑफ अल्फा। क्लियर है? ओवरऑल मैग्निफिकेशन कैसा होगा? ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो है वो तुम्हारा नेगेटिव है। वो हमारे को कैसे समझ में आ रहा है?
ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर है और फाइनल इमेज जो है वो तुम्हारा नीचे बनेगा। यहाँ पर तो इमेज तुम्हारा इंफिनिटी पर बन रहा है, फाइनल इमेज तुम्हारा नीचे बन रहा है, जिस वजह से ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो है वो तुम्हारा नेगेटिव रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, क्या कह रही बेटा? बीटा अपॉन अल्फा। हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं बेटा? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द नेकेड आई, यही रहता है ना। सो बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, ठीक है। सो इसलिए बीटा का मैग्नीट्यूड अपॉन अल्फा का मैग्नीट्यूड, अल्फा क्या हो जाएगा तुम्हारा? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द नेकेड आई। क्लियर है? और यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि अल्फा जो तुम्हारा एंगल सबटेंड हो रहा है एट द टेलीस्कोप, वही लगभग वही एंगल जो है आंखों पे भी सबटेंड होगा। क्लियर है? ओके, सो आगे बढ़े। हाँ, ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो। वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, लेकिन एक एंगल तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और एक एंगल तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो ये तुम्हारा ये वाला एंगल जो है वो टेक्निकली नेगेटिव है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। समझ रही है? तो नोटेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो फिर ये तुम्हारा इसी वजह से इसको अल्फा डैश लिखा है, क्योंकि अल्फा डैश खुद नेगेटिव है। हाउएवर अल्फा का मैग्नीट्यूड इज सेम एज अल्फा डैश का मैग्नीट्यूड। आर्यन नहीं आया आज भी, और वो पिछले हो गया है 4-5 दिन, क्यों तुम लोग का भी हुआ था पता नहीं है। अच्छा, उसने एक दिन मुझे, मेरे को लगता है कि उसी ने मैसेज करा था, पता नहीं कौन से नंबर से, कि मैम मैं नहीं आऊंगा। मैंने लिखा हुज दिस, नहीं नहीं मैं अभी नहीं आऊंगा, वो वैसा तो नहीं बोला था कि आएगा ही नहीं। प्री बोर्ड्स में भी नहीं था, प्री बोर्ड्स के टाइम पर था। ओके फाइन, बढ़े क्या आगे, है ना? थोड़ा सा जगह छोड़ दो, ठीक है। ये वाले डायग्राम्स, ओ तुम लोगों को नहीं मिल रखा है ना एक। हाँ हाँ, एक तो तुम लोग अपना बाबू थोड़ा सा घर जा करके सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, समृद्धि जिस दिन आती है उस दिन थोड़ा पहले से बताएंगी ना क्या क्या तुम्हारे को प्रिंट आउट्स चाहिए। हाँ तो तुम, अच्छा तो तुम आओगे अभी कि नहीं आओगे? वैसे वही मैं क्या, अच्छा ओ ना सॉरी बाबू, नहीं एक तो मुझे तुम लोगों को ऑप्टिक्स के डायग्राम्स देने हैं, बोर्ड्स ऑप्टिक्स के डायग्राम्स के प्रिंट आउट देने हैं। और तुम ये बताओ तुम्हारे लिए मैं प्रिंट आउट निकालूं या नहीं निकालूं समृद्धि? ये लोग दे देंगे, ठीक है। तो तुम लोग समृद्धि एंड सद्भव, तुम लोग मुझे, क्या बाबू बनाना कैसे आएगा? ओ वो तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे, वो मैं बैठा के करवाऊंगी यहाँ पे। हाँ हाँ, वो तो मैं बता दूंगी तुम्हारे को। और क्या कहते हैं, टिशा भी मेरे को लगता है कुछ दिनों के बाद ही आ रही है ना? अभी लास्ट क्लास ही आई थी, लेकिन लास्ट क्लास से कोई प्रिंट आउट मिला था? दे दिया था मैंने। हाँ बाबू, हाँ वही मैं, तुम एक बार ना घर जाकर के एक बार चेक करके मुझे बता देना कि कौन कौन से नहीं मिले, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली लेकर के आ जाऊंगी। याद से ये मेरे को लिस्ट भेज दो, ठीक है। मैंने आज ग्रुप पे भी मैसेज डाला था, तुम लोग थोड़ा सा, हाँ हाँ अच्छा ठीक है, इस वजह से बिजी थे। एनीवे थोड़ा सा ट्राई करना इसी बीच में ध्यान देकर के। ओके, सो हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अगेन ये टेलीस्कोप, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट के पास है, एंड ये तुम्हारा आई पीस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, उसका इमेज बनाएगा। इमेज जो है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बनेगा तुम्हारा फोकल प्लेन पे। ऑल राइट, सो यहां पर भी हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा वो तुम्हारा v नॉट डिस्टेंस पर है, एंड दिस वुड बी इक्वल टू f नॉट ओनली। क्लियर है? वो अपने फोकल प्लेन पर बनाएगा। अब ये जो तुम्हारा इमेज है, ये जो तुम्हारे रेज है जिसको
पहले वाले लेंस ने रिफ्रैक्ट करा, वही रेज आईपीस पे जाकर के फॉल कर रहा है, तो वो इंसिडेंट रे हो गया फॉर आईपीस। आईपीस जो है फर्दर क्या कर रहा है, हम लोगों ने इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है आईपीस को सच दैट कि इमेज जो है वो कहां पर बन रहा है, फाइनल इंफिनिटी पे बन रहा है। अच्छा आर्यन आ रहा है, पता नहीं, अच्छा कमिंग। ओके, सो आईपीस को हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करेंगे सच दैट की फाइनल इमेज जो है वो इंफिनिटी पर बन रहा है। सो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव है वही तुम्हारा आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहा है और फाइनल इमेज तुम्हारा बन रहा है। कोई डाउट? ओके, सो तुम्हारा जब लेंस के लिए, जब तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहता है तो एक लेंस इमेज कहाँ बनाता है, अपने फोकल प्लेन पे ना। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो है अब हमारे को क्या चाहिए, स्मॉल एंगल। ये सारे के सारे तुम्हारे छोटे छोटे एंगल से, इतने दूर वाले ऑब्जेक्ट जो है छोटे छोटे एंगल से सबटेंड करेंगे हमारे आईज पे। ऑलराइट, सो यहाँ पर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करेंगे। सो अल्फा का मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा डैश। अल्फा डैश इसको क्यों कहा है हमने, क्योंकि अल्फा डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो टेक्निकली दिस एंगल इज नेगेटिव है ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan ऑफ अल्फा डैश, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से, सो tan ऑफ अल्फा डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, p डैश q डैश अपॉन op डैश। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो ये हो गया तुम्हारा p डैश q डैश अपॉन op डैश। ठीक है, सो हमारा अल्फा का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ गया तुम्हारा, p डैश q डैश अपॉन एफ नॉट, ओपी डैश इज नथिंग बट एफ नॉट। ठीक, सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, बीटा इटसेल्फ इज नेगेटिव और हम लोग यहाँ पर निकाल रहे ओ पी डैश, ये रहा ओ और ये रहा पी डैश। सो टैन अल्फा क्या हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर बाई बेस। हाँ, एफ नॉट क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर अभी भी मैंने बताया था, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फाइनली ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने फोकल प्लेन पे ही बनाएगा। ठीक है, बीटा जो है वो तुम्हारा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लास्ट में हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे तो उसमें तुम्हारे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो बीटा वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू tan बीटा विच इज इक्वल टू p डैश q डैश अपॉन ep डैश। ऑलराइट, एंड ep डैश इज नथिंग बट ue, तो ये आ गया तुम्हारा p डैश q डैश अपॉन ue। क्लियर है? हाँ बाबू, ऑब्जेक्टिव का प्रिंसिपल फोकस वैसा कोई ये नहीं है। कौन सा एफ नॉट? यहाँ पर कोई भी लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहता है तो तुम्हारा इमेज कहाँ बनता है बेटा, फोकस पे ही बनता है ना। तो इमेज का दूरी, ऑब्जेक्ट सबसे पहला इमेज कौन बना रहा है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए स्टार्स वगैरह जो है वो कहाँ पर है, बहुत दूर पर है, यानी कि इंफिनिटी पर है ना। सो इन्फिनिटी पर अगर है तो ऑब्जेक्टिव जो अपना इमेज बनाएगा सबसे पहला वो कहाँ बनाएगा, अपने फोकल प्लेन पे बनाएगा। अच्छा हाँ, नहीं बस यहाँ पर इस डायग्राम में ऐसा शो कर रहा है। ऑलराइट, सो वो तो अपने फोकल प्लेन पे ही बनाएगा ना, क्योंकि बिल्कुल। और हाँ एग्जैक्टली, और इन्फिनिटी पे जब तुम्हारा कोई भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट रह रहा है तो तब वो अपने कहाँ पर बनाएगा इमेज, फोकल प्लेन पे ही बनाएगा, है ना। क्लियर है? कोई भी डाउट अब सद्भाव? ये तुम्हारा ऐसे लेंस जो है वो क्या करता है, अपने फोकस पे तो कन्वर्ज करता है ना पैरेलल रेज को। सो यहाँ पर भी जो तुम्हारे पैरेलल रेज हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो एग्जैक्टली फोकस पे जाकर के कन्वर्ज करेगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ये, लेकिन जो इनकमिंग रेज हैं वो तुम्हारे पैरेलल है, तो वो ले दे करके इस फोकल प्लेन पे ही कन्वर्ज करेगा रेज को, लेकिन किसी और पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, बट एट दी फोकल प्लेन। ऑलराइट, सो इमेज जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बना रहा है उसका दूरी फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, वो एफ नॉट के इसके खुद के फोकस के दूरी के बराबर ही होगा ना। इसका फोकस जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पर ये इमेज बना रहा है। ठीक है, ओके। फिर तुम्हारा tan बीटा आ गया, tan बीटा इज इक्वल टू p डैश q डैश डिवाइडेड बाई ep डैश। ep डैश क्या हो गया,
यही जो तुम्हारा इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव है वो किसका रोल प्ले कर रहा है आईपीस के लिए, इमेज ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है फॉर दी आईपीस। तो आईपीस से ऑब्जेक्ट के दूरी को मैंने बोल दिया यूई, ठीक है। सो अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा हमारा, एंगुलर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा हो गया तुम्हारा पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई यूई अपॉन अल्फा इज योर पी डैश क्यू डैश अपॉन एफ ओ, है ना। एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, पी डैश क्यू डैश कैंसिल होगा यहां से, और हमारे पास m का मैग्नीट्यूड आ जाएगा तुम्हारा एफ ओ बाई यूई। ऑल राइट, यहां पर ध्यान देना हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है, यूई निकालना। यूई निकालना है मतलब हमारे को आईपीस से डिस्टेंस निकालना है जो कि एक्ट कर रहा है एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, है ना। पी डैश क्यू डैश का दूरी निकालना है, तो यूई निकालने के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा देंगे सीधा किस पे, आईपीस पे। सो यहां तक का काम तुम्हारा हर एक केस में सेम रहेगा। अब हमारा आ जाएगा अगर फाइनल इमेज तुम्हारा इंफिनिटी पे बन रहा है, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो हम लोग यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जलने की स्मेल आने से डर लग जाता है तुरंत। ओके, सो आईपीस के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आईपीस के सेंटर को ही हम लोग ओरिजिन मान लेंगे, ऑल राइट। एंड इसके हिसाब से हम लोग साइन कन्वेंशन लगाएंगे, ऑल राइट। सो साइन कन्वेंशन अगर हम लोग लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेरी वेरी गुड, माइनस ऑफ यूई, क्योंकि आईपीस के लिए क्या हो जा रहा है, लेफ्ट साइड वाला तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस और राइट तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिस, ऑल राइट। सो यू हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ यूई। फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे। सो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस इंफिनिटी माइनस 1 माइनस यूई इज इक्वल टू 1/fe। एफ जो है वो क्या हो गया तुम्हारा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और वो तुम्हारा पॉजिटिव ही होता है। सो यहां से हमारे पास क्या आ जा रहा है, 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। सो ue इज इक्वल टू सिंपली क्या आ गया, fe। सो हमारा मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन आ जा रहा है तुम्हारा FO/FE, ऑल राइट। एंड हमारे को पता है कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन वुड बी नेगेटिव, रीजन बीइंग ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है एंड फाइनल इमेज तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन हैज टू बी नेगेटिव, है ना। देयरफॉर हम लोग क्या कर देंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ F0/FE। तो ये तुम्हारा पहला रिलेशन आ जाता है डायडी के लिए, है ना। अगेन ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। सो अब मेरे को ये बताओ कहाँ से लिखना बाकी है, पूरा एंगल से, यहां से लिखना है, हाँ स्टार्ट तो यही से, हाँ बताओ। पकड़ते हैं इसको, हमारा स्टूडेंट नहीं आ गए इसका, है ना। रोज यहाँ पर ना ये मेरे ड्रॉपर पैच वाले में 3 या 4 लोग हैं जिनको साइनस है, वो छींकने लग जाते तुरंत, इसलिए मैं इस रूम में, वो वाले रूम में तो सर हमेशा ऑन करते हैं। हाँ, नहीं वो छींक छींक करके पागल हो जाते हैं, ऐसा ना पता नहीं यार, पूरा छींक आने लग जाता है। हे भगवान
अदरवाइज ये मेरे और सर का तो बहुत फेवरेट है, हम लोग अलग अलग उसका लेकर के आके। क्या हो गया अर्नब? कुछ भी नहीं हुआ है तो क्यों लड़ रहा है अचित से? अच्छा अच्छा, ओके। फिर तुम किससे माफी मांग रहा था अभी? अभी किसी से नहीं मांगा, खुद से मांग लिया? ओके ओके। अब मेरे समझ से बाहर हो गया कि गर्मी लग रही है और गर्म पानी का क्या। ओके, डन। बड़े आगे स्क्रॉल करूं मैं? ओके, सो फाइनल इमेज एट इंफिनिटी के लिए यू ई निकालेंगे। फाइनल इमेज तुम्हारा आईपीस बना रहा है, इस वजह से हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आईपीस पे। आईपीस पे जब तुम लेंस फॉर्मूला यूज करो तब ध्यान देना है, जिस लेंस के बारे में बात कर रहे हैं उस दूसरे वाले लेंस को तुम्हारे को भूल जाना है, उसको इंडिविजुअली ट्रीट करना है। उसके सेंटर को ट्रीट करोगे एज ओरिजिन, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्सिस, राइट साइड पे पॉजिटिव एक्सिस। डन। ओके, सो तुम्हारा मैग्निफिकेशन जब तुम्हारा फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, तुम्हारा मैग्निफिकेशन हो जा रहा है माइनस ऑफ एफ नॉट बाई एफ ई। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? हाँ, इमेज एट डी। सो इमेज एट डी जब बनना है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इस केस में? फाइनल इमेज बना रहा है आईपीस, तो आईपीस के लिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? आईपीस के किस तरफ बन रहा है इमेज? लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना? ये इमेज इंफिनिटी पे नहीं बन के डी पे बन जाएगा। ऑल राइट, ये रहा तुम्हारा डायग्राम फॉर इमेज एट डी। ऑल राइट, तुम लोग क्यों मुझे डरा रहे हो ऐसा? बात कौन दिख रहा है तुम्हारे को? किस बारे में बात हो रहा है? अच्छा, इसी के बारे में बात हो रहा है, मुझे लगा कि पता नहीं कौन दिख गया तुम्हारे को। ओके, सो फाइनल इमेज अब तुम्हारे डी डिस्टेंस पे बन रहा है। आईपीस के लिए ये वाला एक्सिस क्या है? लेफ्ट वाला एक्सिस इज नेगेटिव, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस डी। u का वैल्यू वुड बी माइनस ऑफ ue, है ना? और f जो है वो तो तुम्हारा fe ही रहेगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/-d माइनस 1/-ue इज इक्वल टू 1/fe। ठीक है, सो एक मुक्का मारूंगी अभी ठीक हो जाओगे तुम। सो 1/fe प्लस 1/d, क्या लग रहा है तुम्हारे को? मेरे को भी लग रहा है, बॉटल चेक करो इसका। सो d प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई। ऑल राइट, ये हो गया तुम्हारा 1/ue। देयरफॉर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तुम्हारा? एफ नॉट बाई ue है, 1/ue को इससे रिप्लेस कर देंगे, एफ नॉट टाइम्स डी प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी एफ ई। सो ये एफ नॉट बाई एफ ई हो गया टाइम्स डी प्लस एफ ई अपॉन डी, है ना? एफ ई को बस मैंने बाहर कर दिया। सो ये वाला तुम्हारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन आ जाएगा तुम्हारा एफ नॉट बाई एफ ई
डी बाई डी हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी। ऑल राइट, एंड ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ द मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन। सो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। इसे नोट कर लो अपने डायरी में। तुम्हारे को भी एक मुक्का मारूंगी ना, एकदम एकदम बाहर उड़ के गिरोगे। मैं बता दे रही हूँ कि तुम मेरे डायमेंशन पे मत जाओ। छुप चुके हैं ना। एक मिनट, सब लोग लिख लो, डायरी में नोट करो। डायरी नहीं लाया आज? अरे कहाँ पर थे? ओके, कल क्या बोर्ड्स का प्रैक्टिकल है? कब है? 20th। प्रैक्टिस कर ली थी ना तुम्हारे को, तभी भी वो ऐसा ब्रिज नहीं दिया था तभी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, लेकिन ना पता है यहाँ पर और भी स्कूल्स में मैंने ये देखा है, या फिर जहाँ पर भी मैंने कंडक्ट करवाया था ना, जब मैं एज एन एक्सटर्नल गई थी आईएससी में। हाँ, यूनिसन। हाँ मतलब कि एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि जिस स्कूल में एक्सपेक्टेड नहीं है वहां पर भी मैंने यही देखा। बहुत बहुत ही सही। तुम लोग का लैब भी मैंने ऐसे देखा था, इतना बड़ा लैब मैंने हार्डली ही देखा है कि इतना बहुत सुंदर है। तो ये सरप्राइजिंग था। डन, ये लिख लिया क्या डायरी में? डायरी में जो लोग भी लाए, कोई भी नहीं लाया आज, लिख लिया। ओके, ये रहा तुम्हारा डायग्राम। हाँ तुम्हारा लिखे होगा यार। इससे पहले मैंने इधर नहीं नहीं, दिल्ली में तो मैं आकाश में थी, फिर हाँ, फिर इधर आकर के मैंने एंड मेरी माउंट फोर्ट। तो अनफॉर्चुनेटली मैं स्कूल में बोर हो गई। एक साल बहुत हो गया था मेरे लिए। हाँ, और वहां कोई पढ़ने के लिए नहीं आता, जो भी पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो आते नहीं है स्कूल। सो वहां पर मैं बोर हो जाते थे। क्या कह रहा है? ओके, सो ये तुम्हारा टेलीस्कोप खत्म हो गया। अब जो है तुम्हारा एक रहता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना? ये रहा कैसग्रेन टेलीस्कोप। ये इसमें तुम्हारा खाली ये डायग्राम तुम्हारे से पूछा जाएगा और इसका क्या एडवांटेज है ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये पूछा जाएगा। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ओवर तुम्हारा इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि लेंसेज के केस में तुम्हारा क्रोमैटिक एबरेशन रहता है, साथ के साथ स्फेरिकल एबरेशन रहता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? तो व्हाइट लाइट अगर आएगा तो हर एक कलर ऑफ लाइट का फोकल लेंथ जो है थोड़ा सा अलग होता है। तो एक तो क्रोमैटिक एबरेशन रहता है, प्लस रिफ्रैक्शन की वजह से भी तुम्हारा एबरेशन आते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। बट रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो जा रहा है कि लाइट जो है वो बाउंस बैक कर जा रहा है, तो सेम मीडियम में ही रह जा रहा है। सो यहाँ पर किसी भी तरीके का तुम्हारा एबरेशन नहीं रहता, ठीक है? सेकेंडली, अगर हम लोग क्रोमैटिक एबरेशन वगैरह को हटाना चाहे या फिर स्फेरिकल एबरेशन को हटाना चाहे, तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाता है, लेंस के केस में उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर वो तुम्हारा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। थर्डली, लेंस को अगर तुम्हारे को होल्ड करना है, तुम उसको होल्ड करोगे थ्रू दी एजेस। ऑल राइट, सो और सेकेंडली क्या रहता है, तुम्हारा स्फेरिकल लेंस अगर बहुत बड़ा सा चाहिए हमारे को, ऑल राइट, तो लेंस जो है वो बहुत ज्यादा हैवी होगा और उसको होल्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको एज के थ्रू ही होल्ड कर सकते हैं। मिरर के केस में क्या है, तुम्हारा सेम डाया का अगर तुम्हारा मिरर रहेगा तो एक तो उसका वेट कम होगा, सेकेंडली तुम्हारा जो
जो मिरर का बैक सरफेस होता है वो उसका तो किसी भी तरीके का काम नहीं है, तो तुम पीछे के थ्रू भी उसको स्टैंड दे करके उसको होल्ड करवाना बिकम्स इजियर। इस वजह से जो है हर तरफ से हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ऑल राइट, इकोनॉमिकल भी है और अच्छा भी रहता है। सो इसमें तुम्हारे यही पॉइंट्स रहता है, एडवांटेजेस पूछेगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, और सेकेंडली तुम्हारे से ज्यादा से ज्यादा डायग्राम पूछेगा बस, है ना। सो इसके डायग्राम बना दो। हाँ उसमें रहेगा, रहेगा रहेगा, है ना, डेफिनेटली रहेगा। प्रिंट आउट्स मुझे खाली अचिन के लिए भी चाहिए, है ना। 1 2 3 असाइनमेंट्स का लिस्ट दो मुझे, कौन कौन सा नहीं मिला। ईएमआई का तो ये रहा, ईएमआई का और किसको चाहिए? ईएमआई का इधर है? तुम्हें नहीं चाहिए सदवा बेटा? चाहिए, ये रहा, 3 है या 3 4 है, ले लो। ईएमआई का तो कम से कम ले लो। ईएमआई से पहले वाला मैग्नेटिज्म का है, मूविंग चार्जेस, उसका तो डिस्कशन भी हो रखा था। टिशा बाबू तुम्हारे पास है ईएमआई का? ईएमआई का एसी का, ठीक है। एसी मुझे लग रहा है, एसी मुझे 1 2 and 3 एसी, एसी बस। सो एसी का आर्यन के लिए। तनीषा मैंने सारे होम असाइनमेंट भेज दिए है ना ग्रुप में, एसी तक? ठीक है बेटा, मेरे को चेक करके एक बार अपडेट कर देना, ठीक है। ऑप्टिक्स के डायग्राम्स वाले के 3 कॉपीज। ओके, नहीं सुजय के लिए भी तो चाहिए। ऑप्टिक्स का अभी मैंने नहीं कर, कौन सा वाला ऑप्टिक्स का? हाँ हाँ सारा एक साथ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सारा एक साथ मिलेगा। डन, ओके, बिल्कुल। तुम लोग का अभी क्लास तो नहीं मिस होगा ना? मतलब कि इस वीक और क्लास मिस नहीं करोगे ना, है ना? क्योंकि ये अभी इसमें जो है ना ऑप्टिक्स के मैं न्यूमेरिकल्स शुरू कर दूंगी। सबसे पहले मैं ऑप्टिकल्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ये ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल्स करके उसके बाद ही डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आने वाला 1 2 दिन जो है थोड़ा सा अवॉइड करना, मिस करना, क्योंकि उसमें तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, वो वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ तो उसी के ऊपर मतलब मेरा पूरा 2 दिन जो है उसी तरीके के न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि बाकी वाले तुम्हारे बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे सामने ही यहाँ पे सॉल्व करोगे, इसलिए मैं बोल रही थी कि अवॉइड करना क्लास मिस करना, और अगर पॉसिबल हो सके तो ऑफलाइन आने का ट्राई करना है। डन, ओके। सो ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का 1 मिनट मैं इसका लिखवा भी देती हूँ कि क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं, है ना। सो कहाँ गया, एक सेकेंड। सो हमारा यहाँ पर हम्म यहाँ पर लिख लो इस चीज को, एडवांटेजेस में लिख लो, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देयर इज नो क्रोमैटिक एब्रेशन इन अ मिरर, मैकेनिकल सपोर्ट इज मच लेस ऑफ अ प्रॉब्लम सिंस मिरर weighs much less than a lens of equivalent optical quality। ठीक है, सो ये हाईलाइटेड वाले को नोट कर लो।
ओके सो ये हमारा थियोरेटिकल चीजें तो हो गई हैं, न्यूमेरिकल सब शुरू कर लिख रहा था किससे सब बाकी है। ओ बाबा रे, डन, बाकी सबका हो गया। तो तुम पूरे देर नहीं लिखे थे, पूरे देर खाली बात कर रहा था। इसको लिख लो, लिख हो गया, टाइम अब अब न्यूमेरिकल्स किधर गया, ट्रैश कोर्स, ओह इधर अभी तक नहीं आया। एनीवे तो फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, एक सेकेंड रुकना बस। एक सेकेंड, क्रैश कोर्स। ओके, थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये वाले मैं तुम्हारे को दे दूंगी इवेंचुअली। इधर इधर ध्यान अब। ओके सो ये सब तो VSAQs हैं। तुम्हारे को रे डायग्राम्स वगैरह देख करके बताना है कि कौन सा लेंस है क्या है, ये सब इजी से ट्राई करना। कॉम्बिनेशन वाले पे लेकर के जाऊं सीधा या फिर बेसिक बेसिक थोड़ा सा करवा देती हूँ पहले। ये रहा सबसे पहला सवाल, अभी करते हैं, कल ही क्या करते हैं तुम लोग, उस दिन भी यही कर रहे थे। श्योर, पक्का 2 दिन, लेकिन हमारा पूरा न्यूमेरिकल्स का ही रहेगा, है ना। तो बहुत अच्छे से अपना रिवाइज वगैरह करके आना, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज जो तुम्हारा डायरी है सारा सब कुछ रिवाइज करके आना है। तो फिर कल ही फिर करते हैं। ओके हाँ होगा, डन। कल तुम लोग का प्रैक्टिकल्स भी है। ऑल द बेस्ट, ठीक है।